मित्रों, ये गणेश पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गणेश जी को दुर्वा अंकुर क्यों चढ़ाया जाता है और दुर्वा चढ़ाने की किस फल की प्राप्ति होती है। इसके पहले मित्रों बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटा सा ज्ञान वर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मित्रों, ये गणेश पुराण का अध्याय है 63वां अध्याय। गणेश पूजन में दुर्वा अंकुर के महात्म्य के प्रसंग में अल्लासुर के आतंक का वर्णन। दुर्वा अंकुरों की महिमा मुनि और देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। देवादिदेव गणेश जी को दुर्वा आदि से अर्चन का जो पुण्य प्राप्त होता है वह यज्ञ, दान, तप, व्रत और हवन से भी नहीं प्राप्त होता। इस विषय में यहाँ एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जिसमें इंद्र और महात्मा नारद के संवाद का वर्णन है। एक बार नारद जी इंद्र को देखने की इच्छा से स्वलोक में आए। वह उनके द्वारा परम भक्ति से पूजित होकर आसन ग्रहण कर लेने पर बलसूदन इंद्र ने आदर पूर्वक मुनि से दुर्वा अंकुर का महात्म्य पूछा। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि, ये बताइए कि देवादिदेव महात्मा गणेश जी को दुर्वा अंकुर विशेष रूप से क्यों प्रिय है। आचार्य बोले, हे स्वामीमान, आप भगवान गजानन को दुर्वा का भार क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि घास के तिनकों से तो कोई प्रसन्न होता नहीं। यदि इससे कोई पुण्य होता है तो आप कृपा मुझसे कहिए। कौंडिल्य बोले, हे प्रिय सुनो, मैं दुर्वाओं के उत्तम महात्म्य को कहता हूँ। पूर्व काल की बात है। धर्मराज के नगर में एक उत्तम उत्सव हो रहा था। उसमें सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष और राक्षस आमंत्रित किए गए थे। वह नृत्य करते हुए तिलोत्तमा का उत्तरीय भूमि पर गिर पड़ा, जिसे यम ने उसके सुंदर और विशाल स्तन युगलों को देख लिया। इससे वे काम स्तंभ, बेचैन और लज्जाहीन से हो गए। उन्होंने उसके आलिंगन आदि की इच्छा की। तदनंतर बोध होने पर वे धर्मराज लज्जा से मुख नीचे करके सभा से बाहर निकल आए। जाते समय उनका तेज स्खलित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे एक विकृत मुख वाला पुरुष उत्पन्न हुआ जो जवलमालाओं से युक्त था। वो अपने कुरु, दष्ट, राव, दांत बसेने की आवाज से तीनों लोगों को भयभीत कर रहा था, संपूर्ण पृथ्वी को जलाए डाल रहा था तथा अपनी जटाओं से आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसके भयंकर नाद से तीनों लोगों के प्राणियों के मन अत्यंत कंपित हो उठे। तब सभी सभासद भगवान विष्णु के पास गए। उन सब ने अपनी अपनी मति के अनुसार अनेक प्रकार के स्त्रोतों से उनका स्तवन किया और संपूर्ण लोगों के हित के लिए शांत भाव से उनकी प्रार्थना की। तब ये भगवान विष्णु उन सब के साथ अनामय गणेश जी के पास गए। उस यमपुत्र की मृत्यु उन्हीं के हाथ से जानकर उन सब ने उन्हें प्रसन्न किया। देवता और मुनि बोले, आप विघ्न स्वरूप के लिए नमस्कार है, आप विघ्नहारी के लिए नमस्कार है। उनका इस प्रकार का वचन सुनकर शत्रु भय का नाश करने वाले करुणा सागर भगवान गजानन उन सब के सम्मुख शिशु रूप में प्रकट हो गए। उनके नेत्र कमल के समान थे तथा उनके मुख की आभा सैकड़ों चंद्रमाओं की आभा के समान थी। उनके श्री विरह की आभा करोड़ों सूर्य के आभा समूह के समतुल्य थी तथा उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को पराभूत करने वाला था। उनके दांत कुंद की कली की और अधर बिंबल फल की शोभा को जीतने वाले थे। उनकी नासिका उन्नत, भ्रुकुटी और नेत्र सुंदर तथा कंठ शंख के समान था। उनका वक्ष स्थल विशाल था, दोनों भुजाएं घुटनों तक विशिष्ट थी। उत्तर प्रदेश गंभीर नाभि से सुशोभित था। उनका कटी प्रदेश अत्यंत सुंदर था तथा वे बलशाली थे। उनकी स्थूल जंघाएं केले के तने की शोभा से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। सुंदर घुटनों, जंघा और एरी से उनके चरण कमल सुशोभित हो रहे थे। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से सुशोभित और महामूल्यवान वस्त्र धारण किए हुए थे। इस प्रकार के रूप सौंदर्य वाले उन भगवान गणेश को अपने सम्मुख उस नगर की भूमि पर प्रकट हुआ देखकर देवता और मुनिगण जय जयकार करते हुए उठकर खड़े हो गए। तदनंतर उन सब ने उनको वैसा ही भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया जैसे देवगण इंद्र को प्रणाम करते हैं। उसी क्षण बालक रूपधारी भगवान गजानन ने उस अनल रूप धारण किए दैत्य को मायाबल से पकड़ लिया और सबके देखते देखते उसे वैसा ही निगल गए जैसे अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया था। तदनंतर उन परात्मा गणेश जी ने विचार किया कि यदि यह दैत्य उदर में चला गया तो मेरे उदर में स्थित तीनों भुवनों को जला डालेगा जिनका कि मैंने रक्षण किया है। इसके कारण सभी ब्राह्मणों का नाश हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंठ में ही रख लेता हूँ। इसी बीच में देवादिदेव गणपति की परमाश्चर्यमयी लीला को देखने के लिए अग्नि, इंद्र आदि देवतागण वहां आ पहुँचे। तब इंद्र ने उस अग्नि रूप के असुर के दाह को शांत करने के लिए चंद्रमा को उन्हें प्रदान किया। तब उस चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान गणेश का देवता और मुनियों ने भी भालचंद इस नाम से स्तवन किया, परंतु फिर भी कंठ के मध्य भाग में स्थित वह अग्नि शांत नहीं हुई। तदनंतर वर्मा जी ने उनको सिद्धि बुद्धि नाम वाली 2 मानस कन्याएं प्रदान की। वे केले के सदृश जंघा वाली
कमल नयनी, सेवल सदी से संघर्ष केशव वाली, चंद्रमुखी, अमृत सदी से मधुर भाषणी, कुप सदी से गंभीर नाभि वाली, सरिताओं सदी से त्रिवेली से युक्त, कमला नाल सदी से मध्य भाग वाली, कटी प्रदेश वाली, प्रबल की सदी से अरुणमयी, आभा से युक्त हाथों वाली और उत्पाद को शीतल करने में समर्थ थी। तदनंतर वर्मा जी ने गणेश जी से कहा कि इन दोनों को सम्यक रूप से आलिंगन करने से तुम्हारे कंठ में स्थित अग्नि शांत हो जाएगी। परंतु उन दोनों का आलिंगन करने पर भी गणेश जी की कंठ स्थिति अग्नि कुछ ही शांत हुई। तत्पश्चात कमलापति भगवान विष्णु ने उन्हें एक अत्यंत कोमल कमल पुष्प प्रदान किया। तब से वे भगवान गजानन देवताओं और मनुष्य द्वारा पदपानी कहे जाने लगे। तब भी अग्नि के शांत न होने पर वरुण ने शीतल जल से उनको सिंचित किया और गिरिशाई भगवान शंकर ने उन्हें शस्त्र पण वाला नाग प्रदान किया। उससे उदर को बांधने के कारण वे व्यालवोधर नाम वाले हुए, परंतु तब भी उनका अग्नि युक्त कंठ शीतल नहीं हुआ। तदनंतर 88 सहस्त्र मुनिजन उनके समीप आए और उनमें से प्रत्येक को 21-21 दुर्वाएं उनके मस्तक पर रखी, जो अमृत के तुल्य गुणकारी थी। इससे उनके कंठ में स्थित अग्नि शांत हो गई। तब दुर्वा अंकुरों के भार से अंचित वे परमात्मा गणेश जी भी प्रसन्न हो गए। गणेश जी दुर्वा अंकुरों से प्रसन्न होते हैं, ऐसा जानकर उन सभी देवता और मुनियों ने अनेक दुर्वा अंकुरों से उन गजानन गणेश जी का पूजन किया, जिससे वे गजानन हर्षित हुए। उन्होंने देवता और मुनियों से कहा कि भक्ति पूर्वक की गई मेरी पूजा चाहे अल्प हो या महान, किंतु वो दुर्वा अंकुरों के बिना व्यर्थ है। बिना दुर्वा अंकुरों के की गई पूजा का फल किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भक्तों को उषा काल में की गई पूजा में 1 या 21 दुर्वा चढ़ानी चाहिए। भक्ति पूर्वक समर्पित की गई दुर्वा जो महान फल देता है, वह फल सैकड़ों यज्ञों, दानों, व्रतों और अनुष्ठान समूह से नहीं प्राप्त हो सकता। हे देवता और मुनिगण, करोड़ों जन्मों तक की गई उग्र तपस्या और नियम पालन से भी उतना पुण्य फल नहीं उपार्जित होता जितना कि दुर्वा समर्पित करने से प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह थी रहस्य कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है और दुर्वा चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि जब भी आप गणेश जी का पूजन करेंगे तो 1 या फिर 21 दुर्वा अवश्य चढ़ाएंगे। यदि थोड़ी भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।